हेलो एवरीवन। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और आपके कॉन्सेप्ट को और आपको काफ़ी परफेक्ट करता है, आपको कॉन्फिडेंट करता है। और उस टॉपिक का नाम है कंफ्यूजिंग नाउन्स। देखो, नाउन के बारे में तो आप सारे लोग सुने होंगे, जाने होंगे, सब कुछ जानते होंगे, बट कंफ्यूजिंग नाउन्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल का सेंस जो है वो अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम ही है कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं इसे कंफ्यूजिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका सिंगुलर का सेंस और इसके प्लूरल के सेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। जो इसका सिंगुलर का सेंस है, सिंगुलर में जो ये मीनिंग देता है, जो अर्थ देता है, और उसके प्लूरल में जो मीनिंग होता है, जो प्लूरल सेंस होता है, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा वेरिएशन दिखता है, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन दिखता है। दैट्स व्हाई यू विल हैव टू focus on this particular variation whenever you are going to get them used in your sentences. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एडवाइस। एडवाइस, देखिए एडवाइस में यहाँ पे सी है, कहीं कहीं एडवाइस में एसी भी आपको लिखा हुआ मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वहां पे जहां आप एसी देखेंगे दैट विल बी अ वर्ब, वो एक वर्ब होगा, बट जहां सी देखेंगे वो अपने आप में नाउन हो जाता है। और एडवाइस सेंस देता है सजेशन का। सजेशन, अगर आप किसी से कोई सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं, तो वो आपको एडवाइस देता है, वो आपको सजेस्ट करता है। बट जैसे ही आप इसके प्लूरल में जाएंगे और आपने एडवाइसेस किया, उस कंडीशन में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन का सेंस देगा। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवाइस मीन्स सजेशन, एडवाइसेस मीन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यहां पे हम सलाह का सेंस ले रहे हैं और यहां हम सूचनाओं की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हो, आई नीड योर ब्लैंक टू मैनेज ऑल दैट प्रॉपरली। देखिए मैंने कहा आई नीड योर ब्लैंक टू मैनेज ऑल दैट प्रॉपरली। यहां मैं आपकी सलाह की आवश्यकता महसूस कर रहा हूं, आपके परामर्श की बात कर रहा हूं। इस वजह से अगर यहां पे एडवाइसेस लिखा जा रहा है तो दैट वुड बी द रॉन्ग यूजेस ऑफ योर्स। यहां आपको एडवाइस लिखना है। आई नीड योर एडवाइस टू मैनेज ऑल दैट प्रॉपरली। बट अगर हमने कह दिया आवर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज can function properly on the basis of authentic blank। देखिए यहां मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, जो कि जितने हमारे खुफिया विभाग हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको अगर प्रॉपरली फंक्शन कराना है तो उन्हें इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी, उन्हें एडवाइसेस की आवश्यकता होगी। तो अगर यहां पे आप एडवाइस लिख रहे हैं तो वो गलत होगा, यहां पे आपको एडवाइसेस लिखना होगा। एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं, यहाँ पे लिख देगा एडवाइसेस और यहाँ लिख देगा एडवाइस, एंड बोथ ऑफ देम वुड बी रॉन्ग। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट whenever you are getting these words
प्रॉपरली यूज्ड इन सेंटेंसेस। जब इनको आप जब भी सेंटेंस में यूज करने जा रहे हैं तो आपको काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। ये रहा एडवाइस और एडवाइसेस। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे नाउन्स मिलेंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल अपने आप में वेरी करता है, उनका सेंस बदलता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे रखा अल्फाबेट। अल्फाबेट आप सारे जानते हो, अल्फाबेट का मतलब होता है अ सेट ऑफ लेटर्स, वर्णमाला, अल्फाबेट, जिसको हम लोग लेटर बोलते हैं। बट जैसे ही हम अल्फाबेट को अल्फाबेट्स करेंगे, जैसे हम अल्फाबेट्स करेंगे इसको अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स का सेंस बदल जाएगा। इसका मतलब होता है भाषाएं, लैंग्वेजेज। Languages. Alphabets means languages. Alphabet means letter. Ram does not know the certain alphabet of English at all. I'm talking about the letter of English. Whenever I'm saying Ram does not know the certain alphabet of English at all. But जैसे ही हमने भाषाओं की बात की, जैसे हमने लैंग्वेजेस के बारे में बोलना शुरू किया, हमें अल्फाबेट्स बोलना होगा। जैसे यू मस्ट हैव एब्सोल्यूट कमांड अपॉन वेरियस अल्फाबेट्स ऑफ योर कंट्री, वेरियस अल्फाबेट्स ऑफ योर कंट्री। देखिए अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। वैसे एक वर्ड है एयर। एयर मीन्स विंड। सारे लोग जानते हो एयर का मतलब हवा होता है, हवा, विंड। बट जैसे ही हमने एयर्स किया, एयर्स किया, एयर्स का मतलब हो जाएगा ईगोज, एटीट्यूड्स, ईगोज, एयर्स। अब क्योंकि व्हाई नॉट यू आर कंट्रोलिंग योर व्हाट, योर एयर्स, व्हाई नॉट यू आर कंट्रोलिंग योर एयर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईगोज ऑफ योर्स। बट जैसे ही हमने एयर की बात की, फ्रेश एयर इज रिक्वायर्ड टू ब्रीथ प्रॉपरली, यहाँ पे ये एयर हो जाएगा, एयर एंड एयर्स। जैसे हमने कह दिया अमेंड, इट इज दैट काइंड ऑफ नाउन जो कि सेंस दे रहा है आपको। अमेंड का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। अमेंड मीन्स इंप्रूवमेंट, सुधार। अमेंड मीन्स इंप्रूवमेंट, सुधार। जैसे हमने कहा you will find a lot of amend in his behavior। जैसे हमने lot of amend की बात की और lot of improvement की बात की, लेकिन जैसे ही amends हो जाएगा, amends means होता है compensations। amends means compensations। आप सोच भी नहीं सकते इस सिंगुलर और प्लूरल कितना अलग अलग मीनिंग देता है। अगर आप इनको प्रॉपरली कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम होना तय है और एग्जाम में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए इस टॉपिक का नाम है कंफ्यूजिंग नाउन्स। अमेंड मींस इंप्रूवमेंट, अमेंड्स मींस कंपनसेशंस। अमेंड्स आर टू बी क्लेम्ड बाय मी अगेंस्ट माय सफरिंग्स। अमेंड्स आर टू बी क्लेम्ड, हमें कंपनसेशन क्लेम करना है, हमने अमेंड कह दिया। जैसे मान लीजिए हमने कहा अपीयरेंस। अपीयरेंस, अपीयरेंस आपने सुना होगा, अपीयर से बन रहा है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। कहीं भी जा रहे हैं आप, कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या है, दैट इज योर अपीयरेंस। उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अपीयरेंस मीन्स प्रेजेंटेशन, अपीयरेंस मीन्स प्रेजेंटेशन। जैसे द अपीयरेंस ऑफ योर ब्रदर in his class is only too satisfactory। I'm talking about the presentation of your brother। उनकी प्रस्तुति जो है, जो उनका अपीयरेंस है क्लास में, वो काफी सेटिस्फैक्टरी था, एक्सट्रीमली सेटिस्फैक्टरी था। That is why I'm saying that the appearance of your brother is only too satisfactory in his class। लेकिन जैसे हमने appearances कहा, अब जैसी हमने अपीयरेंसेस कहा, अब ये जाहिर सी बात है कि प्रेजेंटेशन का सेंस नहीं दे रहा। अपीयरेंसेस का मतलब होता है दिखावा, शो ऑफ। अपीयरेंसेस मींस शो ऑफ, अपीयरेंसेस मींस शो ऑफ, दिखावा। डिस्पाइट हैविंग अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, शी परचेज्ड अ नंबर ऑफ क्लोथ्स टू कीप अप हर अपीयरेंसेस। अपने दिखावे को मेंटेन करने के लिए उसने बहुत सारे क्लोथ्स खरीद डाले। एक वर्ड होता है अब्यूज। देखिए अब्यूज का मतलब होता है रॉन्ग वर्ड,
Abuse means wrong word. Abuse, wrong word. Abuse. एसएससी में क्वेश्चन पूछा, यू शुड नॉट यूज मेनी अब्यूजेस अगेंस्ट योर फ्रेंड्स. मेनी अब्यूजेस. ये अब्यूजेस जो है वो रॉन्ग वर्ड का सेंस ही नहीं दे रहा. अब्यूजेस का मतलब होता है रॉन्ग ट्रेडिशंस. अब्यूजेस मीन्स रॉन्ग ट्रेडिशंस. रॉन्ग ट्रेडिशंस. अब देखिए, रॉन्ग ट्रेडिशंस कुरीतियों की बात करता है, कुपरंपराओं की बात करता है, और अब्यूज जो है वो रॉन्ग वर्ड की बात करता है. तो जैसे मैं बोल रहा हूं यू शुड नॉट यूज मेनी अब्यूजेस, आई हैव स्टार्टेड गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन. हमें बोलना चाहिए था वी शुड नॉट यूज मेनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज अगेंस्ट आवर फ्रेंड्स. मेनी वर्ड्स ऑफ मेनी अब्यूजिव वर्ड्स अगेंस्ट आवर फ्रेंड्स. लेकिन जैसे ही अब्यूजेस की बात होगी, देयर आर अ लॉट ऑफ अब्यूजेस इन आवर सोसाइटी. तो देखिए, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल अपने आप में वेरी करता है. तो हमने सोचा है कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है इसके ऊपर हम लोग 3-4 सेशन में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आपका प्रॉपर कंफ्यूजन दूर हो, और जब भी आप एग्जाम में जाएं तो काफी कॉन्फिडेंट रहें अपने आंसर के प्रति, अपने आंसर के रिगार्डिंग. थैंक्स अ लॉट.